हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस जेम के ऊपर जो हमने क्रिएट किए हैं वो देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जेम की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे हमारे वीडियोस मिलेंगे। एंड वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑन जेम, जिसपे कि आपको अगर जेम पे लाइव डेमो देखें कि कैसे काम करते हैं। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेगोशिएशन, हाउ टू डू नेगोशिएशन। सबसे पहले बात करेंगे कि नेगोशिएशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, आपने टेंडर किया और टेंडर करने के बाद जब आपने खोला, बिड्स खोले, तो आपको लगता है कि बिड्स की रेट्स या तो ज़्यादा हैं, थोड़ी सी मतलब जिसमें आप नेगोशिएशन करके कम करने का ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या और भी कई रीजंस हो सकते हैं। सीबीसी ने एक गाइडलाइन इशू की हुई है। जब आप जेम पे नेगोशिएशन करेंगे तो आपको उस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यही देखेंगे कि जेम पे नेगोशिएशन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी इसमें आप सबसे पहले अपनी बिड्स पे जाइए। आपने कोई बिड फ्लोट की होगी। नेगोशिएशन देखिए आप कब कर सकते हैं, नेगोशिएशन आप तभी कर सकते हैं जब आपने कोई बिड फ्लोट की है। डायरेक्ट प्लेस, डायरेक्ट परचेज और L1 के केस में आप नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जिस पर्टिकुलर बिड के अगेंस्ट में नेगोशिएशन करना है, हमको वो बिड ओपन करना पड़ेगा। तो हम इस बस हायरिंग का हमने एक टेंडर फ्लोट किया था, और उस बस हायरिंग के टेंडर में हमने बिड्स आए थे, और उन बिड्स को हमने टेक्निकल सूटेबिलिटी कर दिया। और उसके बाद कुछ रिप्रेजेंटेशंस आए, उन रिप्रेजेंटेशंस को भी हमने डील कर लिया। और उसके बाद जब आपने रिप्रेजेंट देखिए, हमने कुछ सप्लायर्स को डिस्क्वालीफाइड किया है, कुछ को क्वालिफाइड किया है, उसके अगेंस्ट में कुछ रिप्रेजेंटेशंस आया था। उस रिप्रेजेंटेशंस पे भी हमने एक्शन लिया, उसको रिव्यू किया, और अकॉर्डिंगली हम फाइनली इस लेवल पे पहुंचे कि हमारा एक पर्टिकुलर जो सप्लायर है जो क्वालिफाइड है। अब हमने देखा, इसकी रेट्स हमने चेक की, तो हमको लगा कि ये हमारी जो रेट्स हैं हमारे एस्टिमेटेड प्राइस से ज़्यादा हैं। इसमें आप देखेंगे तो बहुत ही कम सप्लायर्स आए हैं, केवल 4 बिड्स आई हैं। तो इन 4 बिड्स के अगेंस्ट में हमको ये देखना है कि मतलब हम क्या ये हमारी रेट रीजनेबल है कि नहीं है। तो अगर हमको लगता है कि रेट्स आर नॉट रीजनेबल, तो देखिए हमने अब क्या किया, वी हैव डन डिस्क्वालिफाइड और क्वालिफाइड, जो भी हमारा टेक्निकल एवोल्यूशन था वी हैव कंप्लीटेड। जो 2 डेज का विंडो मिलता है वो भी ओवर हो चुका है। नाउ either I can create demand and draft order, or there is a one option is coming in which if I want to do negotiation I can do that। तो नेगोशिएशन कैसे करना है, नीड टू नेगोशिएशन विथ L1, तो हमने इसको क्लिक कर दिया। आप देखिए, इसको सीबीसी गाइडलाइंस आपको पढ़ लेनी चाहिए। आई सिंसियरली एडवाइज दैट यू शुड गो थ्रू दी सीबीसी गाइडलाइंस। अगर आपको नेगोशिएशन करना है तो सीबीसी की गाइडलाइंस, बिकॉज यू आर ए पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी, सो यू शुड फॉलो दैट। तो इसमें यही बताया है कि आपके पास रीजन होना चाहिए नेगोशिएशन का, और देर आर वेरी फ्यू ग्राउंड्स ऑन विच नेगोशिएशन कैन बी कंडक्टेड। तो हमारा रीजन हमको देखना है। तो रीजन इसमें क्या है कि नेगोशिएशन रिक्वायर्ड एज पर द प्रोक्योरमेंट ऑफ ए प्रोप्राइटरी आइटम्स। अगर आपका प्रोप्राइटरी आइटम्स है, या आपके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ सप्लाई है, या देयर इज ए सस्पिशियन ऑफ ए कार्टेल फॉर्मेशन, और सीबीसी गाइडलाइंस आपके यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सीबीसी गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती हैं, और आपकी आपके यहाँ पे गाइडलाइन है नेगोशिएशन करने का, अगर आपके यहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरह का है। तो हम जो इस पर्टिकुलर केस में नेगोशिएशन कर रहे हैं उसका रीजन ये है कि हमारी रेट्स भी थोड़ी ज़्यादा है, और हमारा जो आइटम है उसकी लिमिटेड सप्लाई है। बस हायरिंग इन बड़ौदा, वी आर ट्राइंग टू हायर बसेस इन बड़ौदा, और यहाँ पे बसेस प्रोवाइड करने वाले सोर्सेज कम है, तो हमारे को इसलिए वी हैव द लिमिटेड सोर्स ऑफ सप्लाई।
अब ये क्या करेंगे कि आपको एक अंडरटेकिंग अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको अंडरटेकिंग अपलोड करने से पहले यू हैव टू डाउनलोड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट्स। तो इस तरह का एक आपको एक सर्टिफिकेट्स आएगा जिसमें आपको डाउनलोड किया आपने, जिस इट इज अप्रूवल टू परस्यू नेगोशिएशन अगेंस्ट जैम बिड नंबर दिस, मतलब ये पर्टिकुलर जैम की बिड के लिए ही वैलिड है। इसमें आपको कंपिटेंट अथॉरिटी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का अप्रूवल लेना है। इसमें आप इसको साइन कराएंगे उनके डेजिग्नेशन से। तो इस तरह का आपका एक और उसको आप स्कैन कर लेंगे। तो जैसा कि आपने देखिए मैंने इसको साइन कर दिया है और साइन करके मैंने इसको स्कैन करके अपलोड करना है मेरे को। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अपलोड कर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिया। द नेम ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी, तो आप यहाँ पे भर दीजिए हु इज द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो देखिए मैंने उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया जो मैंने स्कैन किया था, पूरा डॉक्यूमेंट ये भर दिए हैं। और इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। तो आर यू श्योर यू वांट टू रिक्वेस्ट द L1 सेलर फॉर प्राइस नेगोशिएशन, हमने इसको कर दिया कंफर्म। इसमें डेट मांग रहा है, डेट के लिए जस्ट इस तरीके से आपको सारे अपना ये फॉर्म फिल कर देना है जिसमें आपको कंप्यूटर अथॉरिटी की डिटेल्स भी देनी है, जो आपने अंडरटेकिंग डाउनलोड किया था उसको साइन करा के अपलोड करना है। अगर इफ इट इज आल्सो पॉसिबल दैट बीइंग ए परचेज ऑफिसर यू मे आल्सो बी ए कंप्यूटर अथॉरिटी टू डिसाइड अबाउट द नेगोशिएशन, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद प्लीज कंफर्म दी अंडरटेकिंग्स, तो आपने इसको अंडरटेकिंग को साइन कर टिक कर देना है और सेव कर देना है। ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू रिक्वेस्ट द L1 सेलर फॉर प्राइस 1 नेगोशिएशन, यू मे से यस। तो आपके इसमें अब क्या है कि द योर रिक्वेस्ट फॉर L1 नेगोशिएशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो अब ये हमारी नेगोशिएशन की रिक्वेस्ट सप्लायर के पास पहुंच गई है। अब सप्लायर इसमें हमारे से मतलब ही विल नेगोशिएशन रिक्वेस्ट है, और जो नेगोशिएशन रिक्वेस्ट है इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। रीजन फॉर नेगोशिएशन है, कंप्यूटर अथॉरिटी का ये डाउनलोड है। जो आपने अपलोड किया था उसको आप चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिक्वेस्टेड इसमें अब ये हमारा व्यू अगर हम देखना चाहते हैं तो अभी उसने कोई भी रेट्स को नहीं डाला है, उसने अभी अपने प्राइस ऐड नहीं किए हैं। तो अभी जब उसके पास इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो अपनी प्राइस को सबमिट करेगा। तो जब वो अपनी प्राइस सबमिट कर देंगे तब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, तब तक वी हैव टू वेट। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अब क्या हुआ है कि हमने जैसे कि सप्लायर को बोला था, जो सर्विस प्रोवाइडर है नेगोशिएशन के लिए, हमने उसको ऑप्शन दिया था कि उसको अपनी रिवाइज बिड सबमिट करनी है थ्रू नेगोशिएशन। तो अब देखिए कि हमारे हमने ये किया था 10th ऑफ द अगस्त को, आज देखते हैं आज 14th अगस्त है। तो क्या हुआ, तो वही हम अपनी बिड को वापस ओपन करेंगे। तो ये देखिए हमारी ये बिड्स, मतलब इसमें जो हमने बिड ओपन की थी उसमें आपने देखा था कि नेगोशिएशन का हमने नेगोशिएशन की रिक्वेस्ट डाली थी। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन था नेगोशिएशन रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिट आ रहा था हमारा उस टाइम भी। अब नेगोशिएशन रिक्वेस्ट को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब हमने पिछली बार, मतलब अभी आपको इस वीडियो में दिख भी रहा होगा, जब हमने L1 प्राइस हिस्ट्री देखा था तो कुछ नहीं आ रहा था। अभी देखते हैं क्या स्टेटस है। तो अभी देखिए हमारे सप्लायर ने अपनी रेट को रिवाइज कर दिया है। पहले रेट्स दूसरे थे, अभी उसने अपनी प्राइस क्या किया है, इसको चेंज कर दिया है, प्राइस को रिड्यूस कर दिया है। तो ये प्राइस हमको दिख रही है, इसने 11th ऑफ द अगस्त को अपनी रेट सबमिट की थी, ये हमको दिख रहा है, वी कैन सी दैट। अब हमको अगर लगता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको, तो अब अगर आपको लगता है कि ये रेट रीजनेबल है तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं ये रेट रीजनेबल नहीं है
तो आप रीटेंडरिंग कर सकते हैं। इट इज योर चॉइस, द डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय यू। सो अब हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट डिमांड एंड ड्राफ्ट ऑर्डर। मुझे लग रहा है जो मतलब हमारे मतलब एस्टिमेट के हिसाब से इट वाज द लास्ट परचेज रेट, इसी रेट पे लास्ट सप्लाई हुआ था। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये रेट्स हमको एक्सेप्टेबल है। तो हम इसमें क्रिएट डिमांड एंड ड्राफ्ट ऑर्डर, इसमें हमने ऑर्डर करने का ऑप्शन आ रहा है। इसको हम डिमांड ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। और जिस तरीके से आपने बाकी के अभी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो कि आप पहले भी किया करते थे कभी भी ऑर्डर क्रिएट करने में। तो देखिए ये आपको इस तरीके से आपका रिवाइज वो आ गया। रेट्स जो आ रहे हैं वो रिवाइज रेट के हिसाब से आ रहे हैं, जो रेट्स सप्लाई ने सेलेक्ट किया था। अब आपको उसी तरीके से ऑर्डर क्रिएट करना है जैसे कि आप बाकी के केस में करते थे। या मतलब जैसे बाकी आप जो प्रोसेस है वो नॉर्मल प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस को आपको देखना है तो मेरे अदर वीडियोस आप देख सकते हैं। सो आई एम स्टॉपिंग माय वीडियोस हियर। आई होप को आपको नेगोशिएशन की प्रोसेस समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। आप उसमें डाल के कमेंट्स में डाल के मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियर।